प्यारे बच्चों, अभी मैं बोर्ड मॉडल क्लास 10th जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न, ये सवाल पहला नंबर 2024 में पूछा गया है, ये 2021 में, ये 2024 में, ये भी 24 में, ये 15 में पूछा गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो पुनः पूछने का उम्मीद है। उसी को मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूं। आइए हम एक एक करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप गौर से सुने और समझने का प्रयास करें। x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और वाट। इसके लिए सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है नहीं, इसको गुना करना होगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसमें क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर माइनस 5 और c बराबर माइनस 3 है। सब दिया हुआ है। अब प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको पहले सूत्र पर बैठाना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और होल स्क्वायर माइनस 2 ab। a के जगह पर अल्फा, बी के जगह बीटा है और यहाँ प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए एक ही चीज प्लस और माइनस आने तक कट जाता है, बचा के अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए पर होल स्क्वायर। माइनस बी में माइनस 5 पहले से है, माइनस यहाँ सूत्र में माइनस 5 बटे ए का क्या है 2, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दें। इसका माइनस और प्लस 5 है 25, 2 दूना 4, आंसर तैयार होंगे। तो ये आपका आंसर तैयार है। अब नंबर 2, आइए दूसरा सवाल के बारे में चल रहा हूं लेकर के। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, ठीक है। तो शून्यकों का योग ये a बराबर से दिया क्या है, a बराबर 1 है, कुछ नहीं है, तो b बराबर क्या है माइनस के है और c बराबर क्या है 8 है। और जो दिया है हिसाब वहीं से शुरू होता है। तो योग अल्फा प्लस बीटा और होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो प्लस दोनों योगफल दिया हुआ 6 है, तो लिखिए 6 बराबर माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस। ये देखिए माइनस सूत्र का है, बी के जगह पर ये है, ए के जगह पर 1 है, ठीक है। यानी 1 तो लिखाता नहीं है, इसलिए माइनस माइनस प्लस के बराबर का 6। बिल्कुल आंसर तैयार, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। देखने में लगता है भड़कीला, लेकिन तुरंत आंसर निकल जाता है। आइए नंबर 3 के पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। इसको मानना होगा, माना कि पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1, और यह दिया हुआ है x माइनस ए बराबर 0, इसको मान लो। इसलिए x बराबर क्या आ गया a। जब x का मान a निकल गया तब पी एक्स, इसको माने x के जगह पर क्या लिखाएगा a लिखिए, और जहां x के जगह पर जब a लिखाया तो जहां जहां x है वहां पर आपको a का मान रखना है। तो a स्क्वायर हुआ माइनस a गुना a प्लस a माइनस 1। इस तरह क्या हो गया आपका a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। अब एक ही चीज प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, a माइनस 1 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या आ गया 1। फिर आंसर तैयार हो गया। अब आइए हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। दिया हुआ है a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का एक गुणक दूसरे का व्युत्क्रम है। तुमसे मानना होगा, माना कि अल्फा बराबर अल्फा मान लो, अल्फा बराबर अल्फा है,
तथा बीटा में क्या जाएगा, इसका ऋणात्मक है, यानी कहने का मतलब है यदि ये प्लस में है तो ये क्या जाएगा, माइनस में। एक ही चीज है, सवाल कह रहा है कि एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, मतलब माइनस में है। यदि ये अल्फा का मान अल्फा है प्लस में, यही मान इसका भी है लेकिन इसका माइनस में है, यानी यहाँ 2 है क्या, -2 है, 4 है तो -4। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको ए का मान निकालना है। अब देखिए क्या करना है, अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। अब अल्फा की जगह पर अल्फा ही रहेगा, अब बीटा जगह क्या हुआ, -अल्फा। ठीक है, बराबर -b के जगह पर कितना है, ये देखिए -3ab हो गया। x को छोड़कर, ये x को छोड़कर जो है ये a हुआ और यहाँ हुआ b, तो क्या गया यहाँ -3a। अब बटे माइनस ही, ये माइनस यहाँ सूत्र में भी माइनस है, ये सूत्र का माइनस हुआ और ये b का -3a है, और बटे a है, a के जगह पर a+2 है। अब एक ही चीज प्लस और माइनस तक कैंसिल हो जाता है, बचा क्या यहाँ 0 हो गया, यानी हो गया 3a/a+2 बराबर 0। इसको इस पार कर दिया, नीचे एक छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3a बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, 3a बराबर 0। अब ध्यान से सुनना है, देखिए यहां पर क्या है, अल्फा बीटा खत्म हो गया और -b/a है, a के जगह a+2 है और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि 3a/a+2 है, ये बराबर 0 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, 3a बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या होगा 0/3, यानी आंसर 0 ही होगा। एक कमा निकल गया। अब आइए एक अंतिम सवाल और है, 5 नंबर। px बराबर इतना दिया हुआ है तो k का मान निकालना है। तो सबसे पहले a बराबर क्या है 1 है, b बराबर -7 है, c बराबर k है। तो k का मान मांग रहा है, तो क्या करें, आपको ये पता है इसमें एक मान दिया हुआ है, हिसाब में मिस किया हो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, दिया हुआ है, लिखने में भूल गया, दिया हुआ है एक मान दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो जब अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तब निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर क्या आ गया -b/a -b, तो कितना है 7 हो गया, बराबर 7। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, और क्या होगा c/a। ठीक है, तो c कितना है k है, बटे a यानी बराबर k है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को हटाने पर समीकरण फर्स्ट में सेकंड को क्या करना, जोड़ने पर लिखिए। जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा बराबर क्या होगा 7 1 8, इसलिए अल्फा बराबर क्या आ गया 2 चौके 8 4 हो गया। जब अल्फा का मान निकल गया तो आप बीटा का भी निकाल सकते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 7 है। तो अल्फा के जगह पर रखिए मान 4 प्लस बीटा बराबर 7, इसलिए बीटा बराबर क्या आ गया, इसको इस पार करेंगे 3 हो जाएगा, 7 - 4 3। अब बीटा का भी मान निकल गया, अल्फा निकल गया। अब किसका मांग रहा है, के का मांग रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा के है, यानी के बराबर क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा निकला हुआ है। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान के है। ठीक है, और
इस यहाँ एक है, j/1 लिखा था इसलिए k लिखा गया। अल्फा का मान कितना हुआ? अल्फा का मान कितना निकला था? 7। अल्फा का मान हो गया आपका 4 हो गया, और बीटा का मान कितना हो गया? 3, यानी 4 या 12। ये आंसर तैयार हो गया। तो प्यारे बच्चों, हिसाब बनाने से ज्यादा वैल्यू है समय पर हिसाब बनाना, इसलिए हमेशा समय को निगरानी में रखते हुए हिसाब बनाएं, नहीं तो जाना हुआ हिसाब आपको परीक्षा में छोड़ जाना होगा। तो मैं सबसे अंतिम रिक्वेस्ट यही किया, हिसाब बनाते समय हमेशा घड़ी पर नजर रखें कि हमको हिसाब बनाने में कम समय लगा या ज्यादा लगा। अभ्यास इसलिए करें कि हम कम समय में हिसाब को पूरा करें, क्योंकि समय रहते हुए यदि हिसाब बना लिए तो ठीक है, नहीं तो घंटी बजेगी, जानते हुए भी आपका कॉपी छीनी जाएगी, और आपकी कॉपी छीनी जाने के बाद फिर आप लिखने से वंचित जाएंगे। जानते हुए भी आप पश्चाताप करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभ्यास जब भी करें, समय को नजर में रखते हुए हिसाब बनाना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, समय पर बना देना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।